Hey everyone, आयुष ठाकुर on this side and welcome you all to today's new video. So दोस्तों आज का वीडियो एक लर्निंग सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है. सो प्रीवियस लास्ट वीडियो में हमने एक मॉडिफाइड एंट्री को अंडरस्टैंड किया कि कैसे हम गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग सिस्टम में पुल बैक एंट्रीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो प्रीवियस वीडियो में हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया एंड आज का वीडियो एक कंप्लीट बैक टेस्टिंग वीडियो है जहां पर हमने इंडेक्स को सिलेक्ट किया है कि बैंक निफ्टी का एग्जांपल्स था. तो बैंक निफ्टी में हम कंटिन्यूस जाकर के 10 एंट्रीज को विदाउट मिसिंग अ सिंगल ट्रेड कंसेप्ट को टेस्ट करेंगे. सो अगेन एक छोटा सा वहां पर हम रिव्यू देखेंगे कि कैसे वहां पर एग्जीक्यूशंस को करना है. सो दोस्तों ट्रेडिंग सिस्टम इज सिंपली बेस्ड ऑन वीवैप कि एक इंडिकेटर यूज किया गया है फॉर द वॉल्यूम आइडेंटिफिकेशन और वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन कि वीवैप आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है. तो वीवैप क्या शोकास्ट करता है कि वॉल्यूम मार्केट में जो इनपुट आ रहा है उसके साथ क्वांटिटी तो सेम ट्रेड हो रहा है एज मेंशन इन मैनी वीडियोस कि हमेशा क्वांटिटी सेम ट्रेड होता है. बट ऐसा फिर क्यों होता है कि मार्केट बाइंग साइड जा रहा है? तो इसका मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम इनपुट के साथ हायर प्राइसेस पर क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है. तो हायर प्राइसेस पर डोमिनेशन हो रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है. सो सिंपल वीवैप क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. मतलब मूविंग एवरेज और वॉल्यूम को कंबाइन कर देंगे तो वीवैप बनेगा. तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा इसका मतलब क्या है कि एक जो एवरेज वॉल्यूम इनपुट चल रहा था उसका जो एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस था उसके ऊपर अब मार्केट वहां से प्रोसीड कर रहा है, डोमिनेशन हो रहा है, हायर प्राइसेस पर एक्सचेंज हो रहा है. सो वीवैप को यहां पर हम यूज करेंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपल मूविंग एवरेज को यूज किया जाएगा. सो मूविंग एवरेज यहां पर हम 200 पीरियड का प्लॉट करेंगे. सो ये हमारा 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है. सिंपल आइडेंटिफिकेशन रहेगा ट्रेंड का. जो ट्रेडिंग सिस्टम है एक बार मैं यहां पर एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि हम बाइंग ट्रेंड में बाय करेंगे जब भी मार्केट गैप डाउन होगा. कि बाइंग ट्रेंड में मार्केट का गैप डाउन होना जरूरी है. जब भी बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होगा और अगले दिन फिर सपोर्ट बना करके वीवैप के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो एक पुल बैक एंट्री को लिया जाएगा अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हम सभी ने देखिए एज अ ट्रेडर वीवैप के क्लोजिंग के बेस पर इंडिकेटर को टेस्ट किया होगा. बट वहां पर इंपॉर्टेंट उसका सक्सेस रेट हाई नहीं होगा अगर आप हर दिन पर जाकर के क्लोजिंग पर फिर बाय करेंगे. तो हमारा सक्सेस रेट या एंट्री हिट टारगेट रेट यहां पर ज्यादा क्यों आएगा? कॉज दो चीजों की वजह से, दो मॉडिफिकेशन की वजह से कि पहला हमारा एंट्री पुल बैक पर होगा, दूसरा हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब गैप डाउन होगा तभी वहां पर बाय करेंगे. जब गैप डाउन होकर के सपोर्ट बना करके अगेन ऊपर क्लोजिंग कंफर्म देगा तो क्लोजिंग पर नहीं पुल बैक पर एंट्री लिया जाएगा. तो कंटिन्यूएशन को हम ट्रेड करेंगे. ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेडिंग मेथड है. चलिए सो टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे. सो विदाउट मिसिंग अ सिंगल एग्जाम्पल चीजों को ऑब्जर्व करेंगे. सो पहला कंडीशन रहेगा टेस्टिंग के लिए कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होना चाहिए. तो यहां देखेंगे तो बाइंग ट्रेंड में मार्केट कहीं पर भी गैप डाउन नहीं हुआ है. सो पीछे आ जाएंगे तो सेलिंग ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा है तो क्या चाहिए हमें? सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होना चाहिए. तो ट्रेंड देखिए आइडेंटिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन क्लोजिंग. गैप अप और गैप डाउन से ट्रेंड चेंज कंसीडर नहीं करेंगे, क्लोजिंग देखेंगे. प्रीवियस डे का क्लोजिंग सेलिंग ट्रेंड में है, एवरेज के नीचे है 200 एवरेज प्राइस के. तो सेलिंग ट्रेंड में मार्केट कल के दिन क्लोज हुआ. अब अगर अगले दिन गैप अप हुआ है तो इसे सेलिंग ट्रेंड से गैप अप माना जाएगा, सेलिंग ट्रेंड का गैप अप माना जाएगा. तो वही रूल रहेगा, जैसे ही एक हेल्दी कैंडल एवरेज के नीचे क्लोज होगा, जैसे ये वाला रेड कैंडल क्लोज हुआ तो फिर एक पुल बैक को एंट्री लिया जाएगा. पुल बैक एंट्री लेंगे और पुल बैक एंट्री क्या बताया गया वहां पर कि मिनिमम 2 कैंडल वहां पर पुल बैक होना चाहिए. जैसे ये रेड कैंडल क्लोजिंग आने के बाद जो रेड कैंडल का लो होगा उसके ऊपर या फिर फ्रेश लो के ऊपर 2 लो होना चाहिए. मतलब 2 कैंडल्स वहां पर हायर लो बनानी चाहिए. तो इस फ्रेम का देखेंगे ये कैंडल एक हायर लो है और अगला ये हायर लो है. क्या इसका लो है 62, इसका है 62 एंड इसका है 66. सो लो यहां पर ब्रेक हुआ, अगेन हायर लो का एंट्री होगा. तो अगेन जैसे ये फ्रेश लो है, अब एक ही लो इसके ऊपर बन पाया. अगर 2 कैंडल सस्टेन हो जाती तो हम शॉर्ट कर देते. अगेन देखेंगे यहां तक मार्केट गिरा और फिर देखिए 2 हायर लो यहां पर बना दिया है. तो जैसे ही अब पुल बैक कंप्लीट हो गया, कोई भी कैंडल लो ब्रेक करेगी हम एंट्री लेंगे. तो हमारा एंट्री यहां बनेगा, स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, 1:4 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे. तो यहां 1:2 का टारगेट आया है, 1:4 नहीं आया है.
तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मैं मार्क कर दूंगा। हम स्टॉप लॉस मार्क करेंगे, बट आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं कि 1:2 गया, फिर हायर हाई का पैटर्न बना रहा है, एंट्री के पास आ रहा है तो एग्जिट कर दीजिए। तो कुछ छोटे से लॉस या ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। बट अभी हम टेस्टिंग किस पर करेंगे, 1:4 के एक्सपेक्टेशन के साथ। तो पहला ट्रेड यहाँ पर 1:4 नहीं आया है। कब तक हम क्लोजिंग के बाद सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, वीवेब के नीचे, जब तक अगेन अगर कोई कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो वहां पर ट्रेड फिर नहीं लिया जाएगा। अगेन अगर कोई कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो अगेन एक हेल्दी कंफर्मेशन के बाद ही राइट साइड का शॉर्टिंग को किया जाएगा। चलिए कंटिन्यूस और पीछे चलेंगे, एग्जांपल देखेंगे। तो ये आपका बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग है और मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। तो बाइंग ट्रेंड के क्लोजिंग में मार्केट क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है। मार्केट तो एवरेज प्राइस के ऊपर है, तो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन हुआ है। तो गैप डाउन होगा तो मार्केट सपोर्ट बनाएगा। तो सपोर्ट बनने के बाद जैसे ही कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद पुल बैक पर एंट्री को लिया जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी हेल्दी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं किया है। ये छोटा कैंडल है, दिस इज ऑल्सो वीक क्रिएशन, एंड अगेन मार्केट नीचे की तरफ। और अगेन अगर इसको हेल्दी क्लोजिंग कंसीडर भी करते हैं तो मार्केट पुल बैक में एंट्री होगा ही नहीं। अगेन रेड कैंडल नीचे क्लोज हो गया है वीवेब के, तो अगेन फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ और अगेन मार्केट सोल्ड ऑफ। तो दिस विल बी अ नो ट्रेड डे। अगेन पीछे चलेंगे, टेस्टिंग देखेंगे, कंटिन्यूस एग्जांपल्स देखेंगे। 12 अक्टूबर को क्या हो रहा है, मार्केट तो सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हुआ है। प्रीवियस डे का सेलिंग ट्रेंड का क्लोजिंग है, गैप अप हुआ है। तो हमको सेलिंग ट्रेंड में क्या चाहिए, गैप अप चाहिए। तो सेलिंग ट्रेंड का गैप अप का जो रूल है, देखिए गैप अप शुड बी सिग्निफिकेंट। कि गैप अप ऐसा नहीं है कि गैप अप कुछ भी हो, कि छोटा सा मार्केट ओपन हो गया, ऊपर नीचे हो गया, जैसे इसे कोई अगर गैप डाउन कहे तो ये क्या कोई गैप डाउन है, द आंसर इज नो, ये गैप डाउन नहीं है। सो द गैप अप और गैप डाउन शुड बी सिग्निफिकेंट। जो सिग्निफिकेंट होगा उसी को सिर्फ वहां पर कंसीडर करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट गैप डाउन है। कि यहां मार्केट क्लोजिंग देखेंगे कहां हुआ है, बाइंग ट्रेंड में हुआ है। बाइंग ट्रेंड में क्लोज हुआ और गैप डाउन होगा तो अगले दिन वहां पर हम बाय करेंगे। तो मार्केट सपोर्ट बनाएगा। पहला ग्रीन कैंडल अगर स्ट्रेंथ का देखेंगे, वीवेब के ऊपर ये क्लोज हुआ तो बाय किया जाएगा पुल बैक पर। सो ये हमारा सिंगल कैंडल पुल बैक रहेगा कि मार्केट यहां पर फ्रेश हाई बनाया, इसके बाद ये एक ही लोअर हाई बनाया, और तो इसके हाई ब्रेक पर नहीं लेंगे, मिनिमम 2 कैंडल्स लोअर हाई क्रिएट करनी चाहिए। तो इसके बाद यहां से फिर एंट्री नहीं हुआ और अगेन देखेंगे मार्केट वीवेब के नीचे क्लोज हो गया तो एंट्री नहीं लिया जाएगा। अब एंट्री होगा जब अगेन यहां से एक हेल्दी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया और फिर पुल बैक पर लेंगे। तो ये आपका फ्रेश हाई है, ये पहले कैंडल का पुल बैक है, ये दूसरे कैंडल का पुल बैक है। तो हाई ब्रेक पर एंट्री लेंगे, नीचे स्विंग लो का एसएल रखेंगे और 1:4 इस ट्रेड में यहां पर अचीव हो जाएगा। सो एक ग्रीन बॉक्स को यहां पर हम मार्क कर देंगे कि इसमें हमारा टारगेट आ गया है। चलिए कंटिन्यूस और पीछे देखेंगे, प्रोसेस थोड़ा फास्ट करेंगे। आई होप कंसेप्ट यहां से अब अंडरस्टूड हो गया होगा। सो यहां अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो यहां क्या हुआ है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग बाइंग ट्रेंड में आया है, एवरेज के ऊपर आया है। तो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन ये सिग्निफिकेंट हुआ है। तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेगा और पहला ग्रीन कैंडल हेल्दी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होगा तो फिर पुल बैक पर वहां पर हम एंट्री लेंगे और एंट्री को सिर्फ 12 बजे के पहले लिया जाएगा। तो यहां देखेंगे तो क्या हुआ है, हेल्दी कैंडल क्लोज हुआ, इसके बाद ये पुल बैक आया 2 कैंडल्स का। अब किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट अगेन वीवेब के नीचे क्लोज हो गया और 12 से फिर ज्यादा टाइम हो गया। तो बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लिया जाएगा। कि बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन हुआ मार्केट, पहला रूल, इसके बाद हेल्दी कंफर्मेशन क्लोजिंग आएगा वीवेब के ऊपर, इसके बाद फिर पुल बैक पर कंटिन्यूएशन ट्रेड लेंगे। तो यहां ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में अगेन मार्केट आज के दिन वीवेब के ऊपर हेल्दी क्लोजिंग दिया और फिर 2 कैंडल पुल बैक और यहां कहीं हाइस ब्रेक पर एंट्री होगा, 1:4 अचीव हो जाएगा। बट अभी रूल रहेगा कि सिर्फ 12 बजे के पहले ही एंट्रीज को एग्जीक्यूट करना है। सो और एग्जांपल्स देखेंगे, 2 ट्रेड हो गया हमारा यहाँ पर, और यहाँ फिर फर्दर देखेंगे तो क्या हुआ है, अगेन पीछे के एग्जाम्पल जाएंगे तो ये तो बाइंग ट्रेंड में गैप अप है। तो हमें क्या चाहिए कि सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होना चाहिए और बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होना चाहिए। तो अगर यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो ये सेलिंग ट्रेंड का क्लोजिंग है, मार्केट एवरेज के नीचे क्लोज हुआ तो सेलिंग ट्रेंड में है और सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हुआ है। तो गैप अप होगा तो कब शॉर्ट करेंगे, जब मार्केट सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होने के बाद
रेजिस्टेंस ले करके एवरेज प्राइस के नीचे हेल्दी क्लोजिंग आएगा, तो ये रेड कैंडल हेल्दी क्लोज हुआ। इसके बाद पुल बैक एंट्री होगा कि मिनिमम 2 कैंडल्स का पुल बैक होना चाहिए। तो ये ग्रीन देखिए सिंगल पुल बैक है और इसके बाद मार्केट ऊपर क्लोज हो गया और फिर नीचे कोई भी हेल्दी क्लोजिंग नहीं आया, तो इस दिन हमारा कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगा। और पीछे चलेंगे और ट्रेड्स को देखेंगे तो यहाँ से फिर क्या हुआ, 3 अक्टूबर को देखेंगे तो मार्केट प्रीवियस डे बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग है और अगले दिन गैप डाउन हुआ है, तो अगेन बाय करेंगे 12 बजे के पहले। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेल्दी क्लोजिंग, सेकेंड ही कैंडल आया, बट पुल बैक में तो एंट्री ही नहीं मिला, मार्केट अगेन वीवैप के नीचे क्लोज हो गया एंड सेल ऑफ हो गया। फिर 12 बजे के पहले देखेंगे तो 11.20 पर क्लोजिंग आया बट हेल्दी क्लोजिंग नहीं है और पुल बैक एंट्री भी नहीं मिला, फिर अगला कैंडल नीचे क्लोज हो गया, तो अगेन यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ। अगेन और पीछे जाएंगे तो सेलिंग ट्रेंड में नो गैप अप नो गैप डाउन, फिर ये आपका सेलिंग ट्रेंड में गैप अप है कि एवरेज के नीचे क्लोजिंग है, मार्केट गैप अप हुआ है, रेजिस्टेंस बनाएगा, हेल्दी क्लोजिंग चाहिए, हेल्दी क्लोजिंग यही रेड वाला आ गया, बट अगेन मार्केट क्या किया, वीवैप के ऊपर क्लोज हो गया। तो अगेन जब एक और क्लोजिंग का वेट करेंगे, अगेन एक नीचे क्लोजिंग आया, फिर एंट्री कब लिया जाएगा, पुल बैक पर, मिनिमम 2 कैंडल्स का पुल बैक होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ तक मार्केट तो कंटिन्यूस लोअर लो ब्रेक किया है 5 मिनट कैंडल में, इसके बाद ये पुल बैक है, ये पहली कैंडल का पुल बैक है, हायर लो है, और ये दूसरी कैंडल का है। तो दूसरी के बाद जो भी लो ब्रेक होगा हम ब्रेक पर ले लेंगे। तो ये रेड कैंडल है जिसके लो ब्रेक पर एंट्री होगा, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होगा और विप्सों में एक स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एंट्री मेथड में हम वहाँ पर 2 एंट्री ले सकते हैं। तो पहला एंट्री स्टॉप लॉस जाएगा, दूसरा एंट्री क्या हुआ, वीवैप के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुआ, तो ये भी तो पुल बैक कहलाएगा। तो यहाँ पर अगला एंट्री होगा, नियरेस्ट स्विंग हाई का एसएल रखेंगे और मार्केट क्या किया है, सेलिंग ट्रेंड में गैप अप के बाद रेजिस्टेंस बनाने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया है। तो इसी कंटिन्यूएशन को हम हर एक एग्जाम्पल में इस पर्टिकुलर मेथड से ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हो गया है हमारा, तो एक रेड बॉक्स ड्रॉ करेंगे और एक ग्रीन बॉक्स ड्रॉ करेंगे, तो एक हमारा टारगेट हुआ है 1:4। सो एक ग्रीन बॉक्स को मार्क करेंगे। तो अभी तक 4 ट्रेड को लिया गया है और फर्दर जाएंगे तो ये तो सेलिंग ट्रेंड का गैप डाउन है, फिर यहाँ पर आपका सेलिंग ट्रेंड का गैप अप है कि मार्केट क्लोजिंग दिया है सेलिंग ट्रेंड में एवरेज के नीचे और अगले दिन गैप अप होगा, रेजिस्टेंस बनाएगा, तो रेजिस्टेंस बनने के बाद हेल्दी क्लोजिंग आना चाहिए जो कि इसी कैंडल में नीचे आया है। फिर इसके बाद पुल बैक का एंट्री लेंगे। तो पुल बैक कहाँ पर हुआ है, ऑब्जर्व करिए, मिनिमम 2 कैंडल्स होना चाहिए। ये वाला कैंडल तो कंटिन्यूसली लो ब्रेक हुआ ग्रीन के लो तक, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, हायर लो बनाया एक कैंडल, तो दूसरा कैंडल और बन जाता तो लो ब्रेक पर ले लेते, बट ये तो कंटिन्यूस गिर गया है। तो अगेन देखेंगे तो 2 लो कहाँ सस्टेन हुआ है, यहाँ से सस्टेन हुआ है, ये सिंगल कैंडल हायर लो बनाया, ये अगला रेड कैंडल भी हायर लो बनाया, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। और स्विंग हाई का एसएल अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसे थोड़ा छोटा कर देना है, एवरेज कर देना है। जैसे मेरे स्टॉप लॉस प्लान होते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो एवरेज साइज का कर देना है। तो यहाँ भी 1:4 का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ भी एक ग्रीन बॉक्स को हम मार्क कर देंगे। सो 5 ट्रेड्स में अभी तक हमारा टोटल टारगेट यहाँ पर 3 है और 2 स्टॉप लॉस है। चलिए सो और ट्रेड्स को ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यूस जा रहे हैं, कंटिन्यूस टेस्टिंग देखेंगे। सेलिंग ट्रेंड में ये आपके गैप डाउन से, हमें सेलिंग ट्रेंड में गैप अप चाहिए, तो ये भी सेलिंग ट्रेंड का गैप डाउन है। इसके बाद ये बाइंग ट्रेंड का गैप डाउन है कि मार्केट क्लोजिंग देखेंगे प्रीवियस डे बाइंग ट्रेंड में हुआ है, गैप डाउन होगा, जैसे ही हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आएगा तो फिर पुल बैक पर लेंगे। तो यहाँ तो पुल बैक आया ही नहीं, मार्केट सीधे नीचे क्लोज हो गया, तो अगेन ऊपर साइड का एक हेल्दी क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ कहीं हेल्दी क्लोजिंग आया, इसके बाद पुल बैक में अगेन मार्केट नीचे चला गया, तो नो एंट्रीज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन और पीछे कंटिन्यूस देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर फिर सेलिंग ट्रेंड का क्लोजिंग है, एवरेज के नीचे है, तो सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होगा तो सेल करेंगे। अब ये गैप अप हो गया, बट सेल कब करेंगे, सेकंड रूल क्या है, एवरेज के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। एवरेज के नीचे क्लोजिंग आया ही नहीं, वीवैप के वॉल्यूम वेटेड एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं आया, तो नो एंट्री। अगेन कंटिन्यूस देखेंगे, यहाँ कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है। फिर ये आपके बाइंग ट्रेंड का गैप अप है कि एवरेज क्लोजिंग देखेंगे एवरेज के ऊपर है, अगले दिन फिर बाइंग ट्रेंड का ये क्या कहेंगे, गैप डाउन कहेंगे। तो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होगा तो हम बाय करेंगे हेल्दी क्लोजिंग पर। तो हेल्दी क्लोजिंग कहाँ पर आया है,
पहला ही कैंडल हेल्दी क्लोजिंग है, बट पुल बैक तो मिला नहीं। कंटिन्यूस कैंडल देखिए हाई ब्रेक कर रहा है, तो कोई एंट्री नहीं होगा। इसके बाद मार्केट्स अगेन ऊपर हेल्दी क्लोजिंग दिया, तो फिर यहाँ पर पुल बैक पर एंट्री शायद हो जाएगा। कैंडल्स देखेंगे ये हेल्दी क्लोजिंग है ग्रीन वाला, और इसके ऊपर देखेंगे ये फ्रेश हाई है, 2 कैंडल नीचे बन गया है। क्लोजिंग नहीं आया तो यहाँ कहीं हमारा एंट्री हो जाएगा। नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, ऑलमोस्ट 1:2 गया है, इसके बाद रिवर्स हो गया है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हमारा चला जाएगा। तो एक रेड बॉक्स को यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा। और पीछे चलेंगे, कंटिन्यूस देखेंगे तो ये तो बाइंग ट्रेंड क्लोजिंग का गैप अप है, हमें गैप डाउन चाहिए। अब और पीछे कंटिन्यूस आएंगे तो ये बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग है, और यहाँ मार्केट बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन हुआ है, तो सपोर्ट बनाएगा। हेल्दी क्लोजिंग भी आ गया वीवैप के ऊपर। अब पुल बैक एंट्री लेंगे, तो पुल बैक एंट्री होगा जब मार्केट फ्रेश हाई से अगेन वहां पर 2 पुल बैक क्रिएट कर देगा, 2 लोअर कैंडल्स क्रिएट कर देगा। तो ये एक लोअर हाई है, ये दूसरा लोअर हाई है, तो ये पुल बैक होगा। मार्केट यहीं कहीं क्लोज हो रहा है, ये पुल बैक नहीं होगा, तो पुल बैक 2 कैंडल्स नीचे हाई ब्रेक पर एंट्री। नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 1:4 और 1:6 और 7 तक इसमें गया है, बट हमें तो पता नहीं रहेगा 1:6 जाएगा, 7 जाएगा या 4 जाएगा। तो बिगनिंग में एक फिक्स टारगेट को लेकर के चलेंगे 1:4 टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो अभी हमारे टोटल ट्रेड्स कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड्स हो गया है। 3 ट्रेड को और कंटिन्यूस देखेंगे तो 3 ट्रेड्स मोर ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। तो यहाँ देखेंगे मार्केट बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बाइंग ट्रेंड में ये भी गैप अप है, ये भी गैप अप है, हमें तो गैप डाउन चाहिए, ये भी गैप अप है। अब यहाँ देखेंगे तो ये सेलिंग ट्रेंड का गैप अप है कि मार्केट क्लोजिंग प्रीवियस डे सेलिंग ट्रेंड में आया एवरेज के नीचे, अगले दिन गैप अप होगा। तो सेकंड रूल देखिए आपको कई केसेस में बचा लेगा कि वीवैप के नीचे हेल्दी क्लोजिंग आना चाहिए, आया ही नहीं तो नो ट्रेड। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये क्लोजिंग आपका एवरेज के नीचे है। अल्टीमेटली कट टू कट भी अगर रूल के हिसाब से जाएंगे तो क्लोजिंग एवरेज के नीचे है, तो ये सेलिंग ट्रेंड का गैप डाउन होगा। हमें तो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन चाहिए, तो ये बाइंग ट्रेंड नहीं है। इसके बाद ये आपका गैप अप है, ये नॉर्मल ओपनिंग है, और ये आपका बाइंग ट्रेंड का गैप अप है। हमें क्या चाहिए? हमें बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन चाहिए, तो ये बाइंग ट्रेंड का गैप डाउन है। बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग गैप डाउन, हेल्दी क्लोजिंग ही पहला कैंडल है। पुल बैक पर एंट्री लेंगे, तो पुल बैक कैसा चाहिए? 2 मिनिमम कैंडल्स, तो ये फ्रेश हाई बनाया, ये पहला पुल बैक, ये दूसरा पुल बैक, तो हाई ब्रेक पर एंट्री होगा। एवरेज साइज एसएल रखेंगे। यहाँ पर भी 1:2 गया है, लेकिन 1:4 नहीं गया है, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस मार्किंग कर देंगे, तो रेड बना देंगे। 1:2 गया है, लेकिन अभी हम टारगेट एक्सपेक्टेशन टेस्टिंग किस बेस पर किया जा रहा है? 1:4। तो फिर ये सेलिंग ट्रेंड का क्लोजिंग है, और सेलिंग ट्रेंड में मार्केट गैप अप हुआ है तो सेल करेंगे, बट एवरेज के नीचे तो क्लोजिंग आया ही नहीं, तो सेल तो करेंगे ही नहीं पुल बैक पर, तो नो एंट्री। इसके बाद देखेंगे तो ये आपका फिर यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड का ही गैप डाउन है कि यहाँ पर क्लोजिंग देखेंगे मार्केट एवरेज के नीचे चल रहा है, एवरेज के नीचे ही आया और फिर क्लोज हो गया, तो ये सेलिंग ट्रेंड का गैप डाउन है। वर्क किया है, बट हम कौन सा लेंगे? बाइंग ट्रेंड का गैप डाउन चाहिए और सेलिंग ट्रेंड का गैप अप चाहिए, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ये आपके सेलिंग ट्रेंड का गैप अप है कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में क्लोज हुआ एवरेज के नीचे गिर करके, फिर यहाँ पर गैप अप हुआ, तो जैसे ही हेल्दी क्लोजिंग आया मार्केट अगेन ऊपर चला गया, पुल बैक तो आया ही नहीं। अगेन क्लोजिंग आया, अगेन ऊपर चला गया, फिर अगेन यहाँ कहीं क्लोजिंग आएगा और यहाँ कहीं से फिर पुल बैक आया ही नहीं है। इसके बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरा है, 2 कैंडल लो कहीं पर भी सस्टेन नहीं हुआ है। इसके बाद ये आपका पुल बैक है, ये पहला कैंडल सस्टेन, ये दूसरा कैंडल सस्टेन, तो यहाँ 12 बजे के पहले एंट्री मिल रहा है तो ले लेंगे। हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो एक और स्टॉप लॉस मार्किंग कर देंगे। अब अभी तक हमारे कितने ट्रेड्स हो गए? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रेड्स हो गए। एक लास्ट ट्रेड और देखेंगे। ओके, सो लास्ट एग्जांपल देखेंगे, कंटिन्यूस देखेंगे, तो यहाँ पर ये बाइंग ट्रेंड में मार्केट क्लोज हुआ और बाइंग ट्रेंड का गैप अप है, तो कोई एंट्री नहीं होगा। अगेन और पीछे आएंगे तो ये आपके बाइंग ट्रेंड का क्लोजिंग है और बाइंग ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है। सो गैप डाउन ओपनिंग सिग्निफिकेंट है, तो हेल्दी क्लोजिंग आया,
बट पुल बैक पे एंट्री नहीं मिला, अगेन मार्केट वीवैप को नीचे क्लोज कर दिया, तो अगेन एक हेल्दी कंफर्मेशन का फिर वेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हेल्दी कंफर्मेशन देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इसके बाद 1 2 3 कैंडल्स यहाँ पर क्रिएट हुई एज अ पुल बैक, तो यहाँ हाई ब्रेक पर एंट्री होगा। नियरेस्ट स्विंग लो जैसे काफ़ी ज़्यादा दूर है तो एंट्री कैंडल के लोस का स्टॉप लॉस रखा जाएगा। अब यहाँ से अगर मोमेंटम देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 1 2 3 एंड 4 1 2 3 ऑलमोस्ट 1:3 का मोमेंटम किया है, इसके बाद रिवर्स हो गया है। तो अगर 1:3 का अगर टारगेट्स वहाँ पर आ जाता है तो उस सिंगल ट्रेड में फिर वहाँ पर हम लॉस लेकर के नहीं जाएंगे, तो ये हमारा फिर ब्रेक इवन ट्रेड, इसको हम एग्जिट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर एक ग्रे बॉक्स में मार्क कर दूंगा। सो आज के इस कंटिन्यूस टेस्टिंग में ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन मेथड देखिएगा 1:2 तो बहुत सारे ट्रेड्स में मिला है कि ये वाला ट्रेड भी टारगेट होता, इसके बाद ये स्टॉप लॉस था, ये वाले में भी 1:2 आया है, और कई स्टॉप लॉस ट्रेड में 1:2 आया है। तो अगर आप 1:2 का टारगेट रखेंगे तो टारगेट हिट रेट वहां पर ज़्यादा रहेगा, तो एक काफ़ी ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट 1:4 में हो सकता है थोड़े स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएं, लेकिन जो आपके टारगेट्स हैं वो भी तो 1:4 के हैं कि अगर 10 में से 2 ही ट्रेड 1:4 आ जाता है तो वहां तो आप आउट ऑफ द लॉसेज हो गए, और 10 में से 2 मतलब 20% से जितना भी ऊपर का एक्यूरेसी है वो सब आपका प्रॉफिट्स वहां पर एड ऑन करेगा। सो आज के दिन आउट ऑफ 10 ट्रेड्स यहाँ पर 2 3 4 5 में स्टॉप लॉस गया है एंड 3 4 में हमारा टारगेट गया है। तो आउट ऑफ यहाँ पर 10 ट्रेड्स हमारा 5 स्टॉप लॉस है एंड 4 टारगेट है। तो अगर आपका 4 टारगेट्स है इट मीन्स 4 गोज टू 16 पॉइंट्स एंड 5 अगर स्टॉप लॉस भी है तो स्टिल वी आर 11 पॉइंट्स इन पॉजिटिव। तो ये पावर होता है आपका 1:4 या रिस्क मैनेजमेंट का, कि अगर हायर रिवॉर्ड 1:4 रखते हैं तो हमारे इतने सारे टारगेट्स वहाँ पर अचीव हुए हैं। तो ये प्रैक्टिकलिटी होती है रिस्क मैनेजमेंट का कि ज़्यादा टारगेट रखेंगे तो ज़्यादा मोमेंटम, और बेस्ड ऑन छोटा अगर एसएल एंट्री मेथड रहेगा तभी आप बड़े टारगेट्स को वहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सो एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट है बेस्ड ऑन बैक टेस्टिंग और कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑफ बैंक निफ्टी का हमने टेस्ट किया था, निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो अगर 1:2 रखते हैं तो यहाँ देखेंगे ये सेम एक्यूरेसी इसका अराउंड 70 to 80% जाएगा 1:2 में, कि एसएल ट्रेड भी कम हो जाएंगे, टारगेट ट्रेड्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी की बिगनिंग में ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि 1:2 को फॉलो करें एंड देन फिर आप 1:8 की तरफ जा सकते हैं, 1:4 की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ हमारा 1:2 आ गया था, तो 1:2 के अकॉर्डिंग दिस विल बी अ टारगेट डे। और देखेंगे जिसमें टारगेट 1:4 आया है तो उसमें तो 1:2 आ ही गया है, इसमें एक स्टॉप लॉस था और फिर हमारा टारगेट था, और पीछे जाएंगे तो और स्टॉप लॉस ट्रेड देखेंगे तो यहाँ भी हमारा 1:2 आ गया था ऑलमोस्ट एंट्री, एंड देन 1:2 इस ट्रेड में भी आ गया था, तो एक और स्टॉप लॉस बच जाता। और अगर पीछे स्टॉप लॉस देखेंगे तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पर और बचेगा, ये वाला, कि मार्केट बाइंग साइड का मोमेंटम किया और यहाँ से फिर 1:2 आ गया। तो आपके 3 स्टॉप लॉसेस बच जाएंगे अगर हम 1:2 के लिए जाएंगे, और ये ब्रेक इवन वाला भी तो 1:3 गया, तो ये भी टारगेट हो जाएगा। तो टोटल आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 1:2 कितने ट्रेड्स अचीव किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स हमारा फिर टारगेट्स होगा, 1 2 एंड आपका वहां पर 3 स्टॉप लॉस होगा। तो वही 70% का एक्यूरेसी 1:2 में आएगा, और 1:2 में लेकिन 70% एक्यूरेसी है, इट मीन्स कितना पॉइंट्स हो गया, 1:2 में अगर 7 ट्रेड्स राइट हैं तो सिर्फ 14 पॉइंट्स हुआ है, और स्टॉप लॉसेस कितने हैं, 3 है, तो टोटल टारगेट पॉइंट कितना हो गया, 11 हो गया। और 1:4 में अगर हमारे यहाँ पर कितने ट्रेड राइट हैं, सिर्फ 4 ट्रेड राइट है, तो टारगेट पॉइंट हमारा कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 के बाद ये भी तो 1:3 गया था, तो इसमें भी अगर कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं तो वो भी ऐड ऑन होगा, और माइनस करेंगे फिर लॉसेस पॉइंट, तो अप्रोक्स दोनों सिमिलर जाएगा। बट 1:4 अगर एक ही सिंगल ट्रेड अगर टारगेट चला जाता तो प्रॉफिट हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो जाता। तो इस पर्टिकुलर टेस्टिंग में हमारे 4 ट्रेड्स वहाँ पर राइट हुए हैं, 5 में स्टॉप लॉस गया है, एक ब्रेक इवन के यहाँ एग्जिट हुआ है। So this was the backtesting of the gap up and gap down system based on a modified entry method कि हम पुल बैक पर एंट्री लेंगे।
तो एक काफ़ी ही अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है विद अ गुड एक्यूरेसी रेट। इसे आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसे हम इंडाइसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि आफ्टर दिस टेस्टिंग, मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो इस टेस्टिंग से फिर आप मैच कर सकते हैं। सो जो इंपॉर्टेंट है कि देखिए जिस भी कंसेप्ट को आप जितना ज़्यादा टेस्ट करें, टेस्टिंग करिए, पहले अच्छे से ब्रेक इवन करिए, फिर अच्छे से बैक टेस्टिंग करिए एंड देखिए चीज़ों को कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। एंड एक बैक टेस्टिंग के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपके टेस्टिंग का रिजल्ट ड्रॉप करें, जिससे मैं भी वहाँ पर देख सकूँ कि स्टॉक में कहाँ पर क्या आपके टेस्टिंग का रिजल्ट आ रहा है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। इसी तरह की और आगे कई सारी वीडियोस पोस्ट की जाएंगी, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में जब भी मेरा एक इंट्राडे ट्रेड होता है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट या एनालिसिस को शेयर किया जाता है। तो लाइव मार्केट रेंज अपडेट्स के लिए एंड वीडियो अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।